क्या हुआ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आज पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आमिर कि पैरेललोग्राम से पहले हम लोग क्या पढ़े थे, क्वाड्रिलेटरल से पहले क्या पढ़े थे, पॉलीगॉन एक सिंपल क्लोज फिगर था ना, मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। फिर इसी के अंदर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल कौन बात कर रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल था। अब क्वाड्रिलेटरल था डेट मीन्स 4 साइड से। अब इसी के बाद आ गया तुम्हारा क्या, पैरेललोग्राम। हाँ आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो अभी नहीं, मतलब धीरे धीरे, पहले आज पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में। तो क्या होता है पैरेललोग्राम कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल। ऐसे पैरेललोग्राम का बहुत सारा डेफिनेशन है, बट अभी जो है हम लोग बेसिक में बात करेंगे, ठीक है। ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। तो पैरेललोग्राम 2 शब्द से बना। पैरेलल मतलब पैरेलल होता है और ग्राम मतलब फिगर होता है, डायग्राम होता है, समझते हैं ना। तो वैसा जिसका अपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है ना, लाइक इस प्रकार से, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब नहीं पता है, देखो पैरेलल मतलब जैसे कि ये दोनों लाइन जो है, आप ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल है, ये लोग कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल, तो जिसका अपोजिट पेयर, अपोजिट साइड्स क्या होता है आपस में पैरेलल होता है, उसे हम लोग पैरेललोग्राम करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात कि पैरेलल, हाँ वो सब भी हम लोग बात करेंगे, इसमें रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह वगैरह, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वगैरह सब क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स बराबर भी होता है, हाँ अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेलल होता है, अपोजिट एंगल है ना। तो ये है पैरेललोग्राम जिसका अपोजिट साइड आपस में। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि इसका जो अपोजिट एंगल होता है अब इक्वल होता है। तो लिखेंगे, अच्छा पहले अपोजिट साइड लिखते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम आ रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल का जितना सारा क्राइटेरिया इसमें आएगा, जैसे कि 360 सम होगा वगैरह, डायगोनल इसमें 2 गो होगा कि नहीं होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB इज इक्वल टू CD या DC और BC इज इक्वल टू AD। ये पहला। दूसरा क्या बोलेंगे कि इसका अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल्स आर, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल में नहीं इक्वल हो रहा था क्या, नहीं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये क्लियर है, समझ में आया। और लिखते हैं सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल हम पहले बता चुके क्वाड्रिलेटरल में, है ना। जो नहीं पढ़ा वो पढ़ ले जाके। तो सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स, कोई बताएगा क्या होता है, इज 180 डिग्री। कि 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है पता है ना, ये A और C अपोजिट है, तो एंगल A और B क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। एंगल A का A और D, मतलब A का एडजेसेंट D है और B है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। मतलब कोई भी पैरेललोग्राम में सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, ठीक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। कि बोल देगा कि मान लो ये दे देगा 100, वी हैव टू फाइंड द एंगल A या C, तो क्या करेंगे, सम ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 100 है तो अगला 180 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, यहाँ तक क्लियर है।
कि एडजेसेंट साइड इक्वल होता है सम ऑफ द टू, और भी बहुत सारा तुम लिख लो यहाँ पे, C + D इक्वल टू 180 डिग्री, B + C इक्वल टू 180 डिग्री वगैरह वगैरह, है ना, सबका एक एक पेयर बना के। बट ये याद रखना कि सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, बहुत काम आएगा। अच्छा, अब ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आ रहा है ना, तो ये जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल खींच दिया, खींच सकते हैं ना, तो ये मेरा क्या है, डायगोनल्स है, दो डायगोनल्स हो गई ना। तो डायगोनल्स का भी एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देखो बहुत लंबा है इसलिए हम लोग पैरेलल लिख करके GM लिख देते हैं ग्राम। अब इसको 11 ग्राम मत समझ लेना ठीक है, तो ये है पैरेललोग्राम। ऐसे हम लोग मतलब आगे पढ़ेंगे जब भी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD ऐसे, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है ना, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट में इसको ऐसे एब्रिविएट करके लिखते हैं और पढ़ते भी है। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है, कोई समझाएगा क्या? ये 1 2 3 है, ये 4 बोल रहा है ना कि दो डायगोनल्स आपस में क्या करता है कि वो बराबर भाग में बांटता है। सपोज डैट कि AC जो है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5। मान लो ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा और ये, यानी कि OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। मतलब कहीं पे भी पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, सपोज डैट कि यहाँ पे कहीं पे पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम, तो अगर हम इसको ऐसे डायगोनल्स बनाए तो ये क्या हुआ, दो बराबर भाग में बट गया, ठीक है। ये पूरा बड़ा वाला था ना, ये पूरा मान लो ये 10 है, ये 12 है, तो जब इसको हम एक ये वाला खींचे तो ये तो खुद भी कट गया और इसको भी काट दिया। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, समझ में आई बात। अभी हम लोग 3 ही 4 एंगल बाइसेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आगे होगा तो बताया जाएगा, ठीक है। आगे बहुत सारा रोम्बस वगैरह है तो वो सब में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये पैरेललोग्राम का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसके बारे में कि पैरेललोग्राम का क्या क्या टाइप होता है, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।